जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। आगामी 24 जनवरी को फुलपरास में आयोजित कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राजद नेता ब्रज किशोर यादव के नेतृत्व में जनसंपर्क अभियान व नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम का आयोजन। आगामी 24 जनवरी को मधुबनी जिले के फुलपरास में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जन नायक कर्पूरी ठाकुर का जयंती समारोह कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राजद नेता ब्रज किशोर यादव के नेतृत्व में खजौली विधानसभा क्षेत्र के जयनगर, बासोपट्टी एवं खजौली प्रखंडों में जनसंपर्क अभियान रथ के माध्यम से जनसंपर्क अभियान व नुक्कड़ नाटक किया गया। बुधवार को नुक्कड़ नाटक जयनगर के इनरवा कचहरी टोल में आयोजित कर जनसंपर्क किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि आगामी 24 जनवरी को श्री कृष्ण प्लस उच्च विद्यालय सिसवा बरही फुलपरास जिला मधुबनी में जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती समारोह राज्य स्तरीय राष्ट्रीय जनता दल द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिसे राजद पार्टी वृहद पैमाने पर मनाएगी, जिसका उद्घाटन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव करेंगे। उन्होंने लोगों से इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने के लिए अपील किया। साथ ही वक्ताओं ने बताया कि राजद गठबंधन की सरकार बिहार में बनने पर माई बहन मान योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत राज्य की सभी माता व बहनों को 2,500 रुपये अकाउंट में दिए जाएंगे। परीक्षा में अभ्यर्थियों के आने जाने व ठहरने की व्यवस्था सरकार करेगी। वृद्धा, दिव्यांग, विधवा पेंशन को 400 रुपये से 1,500 रुपये किया जाएगा। 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। इस मौके पर खजौली विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी सह राजद नेता बृज किशोर यादव, युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव, युवा राजद के जिला अध्यक्ष रवि रंजन राजा, युवा राजद के प्रदेश महासचिव धर्मेंद्र यादव, राजद के जिला महासचिव गंगा चौधरी, मुखिया प्रतिनिधि सह राजद नेता जामुन चौधरी सहित अन्य लोग मौजूद थे। लोगों से क्या कहना चाहेंगे? अभी नुक्कड़ सभा के माध्यम से लोगों से सुबह से ही आप अपील कर रहे हैं। आगामी 24 तारीख को जो होने जा रहा है कार्यक्रम फुलपरास में, लोग से क्या अपील करेंगे? आखिर किस उद्देश्य से वहां आवे, क्या संकल्प होगा? अब देख ही रहे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष युवा के हम लोगों के बीच इस मोहल्ले में आए हैं। सारा राष्ट्रीय जनता दल के लोग मोहल्ले मोहल्ले घूर रहे हैं, तो हमारे नेता ने कह दिए हैं कि उस रोज बता देना है कि असली कर्पूरी के विचार को कौन आगे बढ़ा रहा है। इसीलिए पूरा बिहार में पहली बार जो इस तरह से किसी जिला में जाकर जो बिहार स्तरीय कार्यक्रम होता था उसको किसी इलाके में जाके मनाया जा रहा है, तो उसमें निश्चित रूप से मधुबनी जिला का यह पूर्ण दायित्व होता है कि हम लोग इतने जनसंख्या में चले, इतने अपने सभी साथी को अपने नेता का जो बात है उसको सुनाने के लिए चले और जननायक के कर्पूरी के जो शताब्दी समारोह है उसको हम सफल बनाएंगे और उसमें मधुबनी जिला फर्स्ट रहेगा। इसीलिए हम तमाम नेता, हम तमाम राष्ट्रीय जनता दल के लोग गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं और आपको इसका पूर्ण रूप से 24 तारीख को लगेगा कि फुलपरास की धरती जो पटना में होता था उससे कई गुना लोग आपको फुलपरास में नजर आएंगे। आज का जनसंपर्क अभियान कहाँ किस इलाके में किया? आज तो पूरे दिन आप देख ही रहे हैं, लगभग 7 बजे से आपके साथ है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आए हुए हैं, तो अभी हम बासोपट्टी प्रखंड से आ गए हैं। तो निश्चित रूप से कब तो 15 से 20 गांव में अभी तक पहुंच चुके हैं और लगातार एक ही दिन का और समय है। सोशल मीडिया और तमाम जिस तरह से रथ वगैरह निकाल के तमाम चीज़ों से लोगों को हम अवगत करा रहे हैं कि 24 तारीख को निश्चित रूप से ऐतिहासिक दिन है हम लोगों के लिए और निश्चित रूप से उसमें खजौली विधानसभा फर्स्ट करेंगे। राजद के द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, तो आगामी 24 तारीख को जो कार्यक्रम आपका है फुलपरास में, इस संदर्भ में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यहाँ की जनता से क्या अपील की है आपने? देखिए, हम लोग लगातार राष्ट्रीय जनता दल के सभी नेता कार्यकर्ता लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की हम लोग हर साल मनाते रहे हैं
और उस दिन हम लोग याद करते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी ने समाज के गरीबों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए जो काम किया है, तो हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता संकल्प लेते हैं कि जो काम किए हैं, जो कारवा बढ़ाए हैं, हम लोग भी संकल्प लेते हैं कि उस कारवा को आगे बढ़ाएंगे। और इसी के मार्फत हम लोग आए हैं, सबको आह्वान करें कि आप चौंकिए, आप फुलपरास पहुँचिए, वहाँ हम लोग के नेता जो तेजस्वी जी आने वाले, और सब लोग हम लोग मिलकर एक नए बिहार बनाने का संकल्प लेंगे। कर्पूरी जी का जो सोच था, जो उनकी विचार थे, उसी टाइप का बिहार बने। क्योंकि 20 वर्षों से जानते हैं कि बिहार का पानी ठहर गया है, और जो पानी ठहर जाता है तो वह गंदा हो जाता है। आज नीतीश कुमार जी को क्या क्या बोलते हैं उन्हें कहने का जरूरत नहीं है। कभी महिलाओं के बारे में बोलते हैं, कभी बच्चियों के बारे में बोलते हैं, कभी क्या ज्ञान देते हैं, लेकिन कभी भी नीतीश जी बिहार के बेरोजगारों पर नहीं बोलते हैं, बिहार के गरीबी पर नहीं बोलते हैं, बिहार में मचे हुए भ्रष्टाचार पर नहीं बोलते हैं। इसलिए अब बिहार जो है उब चुका है, और इस उबे हुए बिहार के कर्पूरी ठाकुर के रास्ते ही उबारा जा सकता है। इसी का संकल्प पूरे बिहार भर से जुट के हम लोग फुलपरास में लेंगे कि आने वाले 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, कर्पूरी ठाकुर के अरमानों को पूरा करते हुए, कर्पूरी ठाकुर के सपनों का बिहार बनाने के लिए हम संकल्प लेंगे और उन्हीं को हराने का काम करेंगे। अभी सर देखा गया है कि मतलब चुनाव से पूर्व कई वरिष्ठ नेता, कई दल छोड़ के भी आपके दल में शामिल हुए हैं, तो क्या किस उम्मीद से पार्टी इस बार चुनाव लड़ेगी? पार्टी देखिए, सब लोगों को लग रहा है कि जो बिहार में अराजकता फैली हुई है, आप समझिए कि जो बच्चे पटना में तैयारी करते हैं, भागलपुर में तैयारी करते हैं, मुजफ्फरपुर में तैयारी करते हैं, उनके पिताजी पेट काट करके अपने बचत से बचा करके पैसा देते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। लेकिन उन लोग के मन में एक डर रहता है कि कब पेपर लीक हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा, इस पर कोई ध्यान देना। इसलिए सब लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, समाज में काम करने वाले, सबका इस बार एक ही मत है कि खुशहाल बिहार के लिए, बढ़ते हुए बिहार के लिए, बढ़ते हुए न्याय के लिए, बिहार के हर लोगों को न्याय दिलाने के लिए एक ही जरूरत है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, बिहार में बदलाव किया जाए, नीतीश को हटाया जाए। इसलिए आप देखते होंगे कि कई सामाजिक संगठन के लोग, कई पार्टी के नेता जो किसी न किसी कारण से हम लोग से नाबुश थे, और सब लोग अपने मत को भुला के, अपने अंदर के दुख दर्द को भुला के एक ही काम में लगे हुए हैं कि 2025 में इस बिहार को नीतीश के कुशासन से, भाजपा के कुशासन से मुक्ति दिलाया जाए। माध्यम से लोगों से अपील की गई है कि 24 वो जो प्रोग्राम है फुलपरास में, तो राजद का क्या संकल्प होगा सर? ये आने वाले 24 जनवरी 2025 को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 101वीं जन्म शताब्दी समारोह मनाया जाएगा हाई स्कूल फुलपरास के मैदान में। इसमें ये संकल्प लिया जाएगा कि जो गरीब गुरुओं की आवाज़ हमारे राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है, जिसमें गरीबों गुरुओं को चाहता और हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमारे दलित परिवार से, अति पिछड़ा परिवार से डायरेक्ट संवाद करने के लिए आ रहे हैं, और बताएंगे कि अगर हम आते हैं तो आप लोगों को क्या क्या लाभ मिलेगा। आने वाले 2025 चुनाव के जीतने के बाद हमारी सरकार आती है तो 2500 रुपया माई बहन मान योजना के तहत मिलेगा, 500 रुपया में सिलेंडर अनुदान के रूप में मिलेगा, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, जो 400 रुपया सामाजिक वृद्धा पेंशन है या सामाजिक विधवा पेंशन है वो 1500 रुपया किया जाएगा। साथ में लाखों नौकरियां मिलेगी जो आपने 17 साल में नहीं देखा होगा, जो 17 महीना आपने महागठबंधन की सरकार में देखा कि 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने का एक ऐतिहासिक हुआ है। और साथ में यहाँ पे MDA लागू होगा, जो मिथिला डेवलपमेंट अथॉरिटी का निर्माण होगा, जो कि मिथिलांचल से, बिहार में सबसे ज़्यादा मिथिलांचल से जो है सो पलायन होता है, लोगों का पलायन होता है, बाहर जाना होता है रोजी रोजगार के लिए। यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग धंधे लगेंगे जिसमें लाखों करोड़ों रोजगार मिलेंगे, अवसर होंगे। यही हमारे नेता का सोच है, आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का। इसी बातों को हमारे लोगों के पास डायरेक्ट सुनाया जाएगा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो इन्हीं उपलब्धियों को आपको लाभ मिलेगा। अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।